ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो हम पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय द्वितीय पाद। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में हम 6 नंबर सूत्र तक देखे थे, जिसमें हमने देखा था स्वप्नावस्था के बारे में। स्वप्नावस्था पर विचार किया था और ये जाना था एक्चुअली प्रथम पक्ष को प्रश्न उठा था कि स्वप्नावस्था में जीवात्मा जो है सृष्टिकर्ता होता है, मीन्स अपने आप मन के माध्यम से जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। तो फिर हमने उसका निराकरण किया कि जीवात्मा सृष्टिकर्ता नहीं होता। तो उदाहरण दिए छांदोग्य उपनिषद और ऐतरेय आरण्यक का, जिसमें छांदोग्य उपनिषद में तो मीन्स अच्छी चीज़ के बारे में बोला था कि अगर स्वप्न में स्त्री दिखती है तो समझिए कि संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। और फिर ऐतरेय आरण्यक में हमने देखा था कि अगर काले दांत और काले शरीर वाला आदमी दिखे, ऐसा प्राणी दिखे, तो समझ लीजिए कि मृत्यु निकट है। तो अगर जीवात्मा ही क्रिएट करता, सब कुछ जीवात्मा ही करता, तो अपनी मृत्यु क्यों देखेगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। तो स्वप्नावस्था पर विचार करने के बाद प्रसंगवश जीवात्मा के बंधन और उससे छूटने के उपाय भी संक्षेप में वर्णन हुआ। जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था पर विचार करने के लिए अगला प्रसंग आरंभ किया जाता है। अब सुषुप्ति अवस्था के बारे में देखेंगे। सुषुप्ति अवस्था जीवात्मा का ब्रह्म से संयोग होता है। सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का ब्रह्म से संयोग होता है, ऐसा हमने भी पढ़ा है, प्रश्नोपनिषद में पढ़ा था। उदान वायु उसको रोज दिन प्रतिदिन परमात्मा के पास लेकर जाता है। तो वही बात बोली गई है कि सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का ब्रह्म से संयोग होता है। तो इससे यह भ्रांत धारणा हो सकती है कि सुषुप्ति भी समाधि के सदृश कोई सुखप्रद अवस्था है, अर्थात वो समाधि जैसा है। तो इस भ्रम का निवारण करते हैं। कहते हैं कि तद्भावो नाड़ीषु तच्छुते आत्मनि च। बोल रहे हैं तद्भावो तद अभावो, उसका अभाव हो जाता है। किसका अभाव हो जाता है? स्वप्न अवस्था का। स्वप्न का अभाव हो जाता है सुषुप्ति में। स्वप्न नहीं दिखता, गाढ़ नींद में चले जाते हैं तो स्वप्न नहीं दिखता, उसको सुषुप्ति बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि तद अभाव, उसका अभाव हो जाता है। किसका? स्वप्न का। स्वप्न का अभाव हो जाना मतलब सुषुप्ति है। और सुषुप्ति होने पर क्या होता है? वह जीवात्मा अर्थात
मन जब शांत हो जाता है तो कहाँ रहता है, नाड़ीसु, नाड़ियों में स्थित हो जाता है। तच्छ्रुते, ऐसा ही श्रुति में बोला गया है। च आत्मनि, और कहाँ पे रहता है, आत्मनि, आत्म में, अपने आप में। अपने आप में होने का मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, परमात्मा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वप्न अवस्था के बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वप्न का अभाव हो जाता है। स्वप्न का अभाव हो जाएगा तो सुसुप्ति होगी, और सुसुप्ति में वह जीवात्मा अर्थात मन के शांत हो जाने पर जीवात्मा नाड़ियों में रहता है, ऐसा श्रुति का कथन है। श्रुति ऐसा बोलती है। और आत्मनि, आत्मा में भी वो रहता है, आत्मा में रहता है। आत्मा मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में, मूल स्वरूप में। तो मूल स्वरूप उसका क्या है, परमात्मा, अर्थात वो परमात्मा के पास रहता है। क्यों परमात्मा के पास रहेगा और कैसे रहेगा, क्योंकि परमात्मा हृदय आकाश में उसके अंदर भी रहता है, शरीर के अंदर भी रहता है। तो इसको थोड़ा आप डिटेल में देखेंगे कि स्वप्न अवस्था समाप्त हो जाने पर जब सुसुप्ति होती है तो क्या होता है। तो कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, स्वप्नावस्था का वर्णन किया गया था पहले, और उसका उपभोग करते हुए जीवात्मा कभी तो स्वप्न में जग जाता है और कभी फिर स्वप्न में स्थित हो जाता है, पुनः जगता है, फिर स्वप्न में चला जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जागृत अवस्था में आता है और फिर सुसुप्ति में चला जाता है, जागृत में आता है, सुसुप्ति में चला जाता है। जागृत अवस्था में जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है और जो कुछ करने की प्लानिंग करता है, स्वप्न अवस्था में जाकर के उन्होंने को ही देखता है और उनसे कुछ अधिक भी देख लेता है। और ये एग्जाम्पल कहाँ पे है, बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-10 से 18 तक। तो चलते हैं बृहदारण्यकोपनिषद में। 4:3-10 चतुर्थ अध्याय, तृतीय। चतुर्थ अध्याय, तीसरा ब्राह्मण, 10 नंबर सूत्र पे चलते हैं, मंत्र पे। देखिए क्या लिखा है, न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्त्यथ रथान्नथ योगात् नथ सृजते न तत्र आनन्दा मुदा प्रमुदो भवत्याथानन्दान् मुदा प्रमुदा सृजते न तत्र वे शान्ता पुष्यकरिण्या स्वन्त्यो भवन्त्यथ वे शान्तान् पुष्करिणी स्रवन्ते सृजते स ही कर्ता। तो इसका तात्पर्य क्या है कि उस अवस्था में न रथ है, न रथ में जोते हुए घोड़े इत्यादि हैं। कब, सुसुप्ति में, सुसुप्ति नहीं, स्वप्न में, सॉरी, स्वप्न अवस्था की बात हो रही है। न रथ है अर्थात शरीर काम नहीं करता, शरीर ही तो रथ है। रथ में जोते हुए घोड़े, इंद्रियां, इंद्रियां नहीं है, और न ही मार्ग है। जागृत अवस्था में जो इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, देखता सुनता रहता है, वो सब भी काम नहीं करते, वो सब भी नहीं होते। परंतु वह रथ में जोते जाने वाले घोड़े इत्यादि और रथ के मार्गों की रचना स्वयं कर लेता है। कौन, मन खुद ही देखता रहता है। जैसे जागृत अवस्था में देखता सुनता है, वैसे ही स्वप्न में भी देखता सुनता है। और इंद्रियों को उनकी भी रचना, मीन्स इंद्रियां तो सोई हुई हैं, आँख नाक कान काम नहीं कर रहे हैं,
फिर भी स्वप्न में तो वो ऐसा ही लगता है कि आँख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, जीभ से चख रहा है, नाक से सूंघ रहा है, तो सब कुछ कर लेता है। उस अवस्था में आनंद, मोद और प्रमोद भी नहीं है, किंतु वह सब कुछ रचना कर लेता है। तालाब, सरोवर, नदियाँ सबकी रचना करता है। उसके अगला श्लोक बोलते हैं, तदेके श्लोका भवन्ति स्वप्नेन शारीरम अभे हत्या सुप्त सुप्तान भिचाकसीति शुक्रमादाय पुनरेति स्थानम हिरण्यमया पुरुष एक हंसः। तो इस मंत्र के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि आत्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को निश्चेष्ट कर स्वयं न सोता हुआ सोते हुए समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, इंद्रियां तो सोई हुई हैं, मन जाग रहा है, लेकिन वो सारा कुछ वैसे ही करता है जैसे कि इंद्रियों से ही करवा रहा हो। वह इंद्रियों की ज्योति को लेकर पुनः जागृत अवस्था में आता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जब स्वप्न देख लेता है, जब जगता है तो इंद्रियों के साथ प्रकट होता है, अर्थात इंद्रियों को जागृत अवस्था में चारों तरफ लगा देता है। वह स्वर्णमय ज्योति स्वरूप पुरुष अर्थात जीवात्मा अकेला ही दोनों स्थानों में जाने वाला है। अर्थात जागृत अवस्था में भी वो रहता है कौन, जीवात्मा, और स्वप्न अवस्था में भी काम करता है, दोनों जगह काम करता है, उसकी छुट्टी नहीं होती। फिर आगे बोलते हैं, प्राणेन रक्षण परम कोलायम बहिष्कोलायात अमृत चरित्वा स यते अमृतो यत्र कामम हिरण्यमया पुरुष एक हंसः। तो बोल रहे हैं कि प्राणेन रक्षन्न परम कुलायम, शरीर की प्राण से रक्षा करता हुआ, प्राण के साथ शरीर की रक्षा करता हुआ, अर्थात प्राण निकल जाएगा तो ये सब कुछ बंद हो जाएंगे, हार्ट का फंक्शन बंद हो जाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, तो प्राण के साथ शरीर की रक्षा करता है और अमृत धर्मा शरीर से बाहर घूमता है। ये सारे जो नेसेसरी फंक्शन है वो चलते रहते हैं और वो मन के साथ शरीर के बाहर घूमता रहता है, सब कुछ सारे क्रियाकलाप करता है। वह अकेला घूमने वाला स्वर्णमय अमृत पुरुष जहाँ इच्छा होती है वहाँ चला जाता है। अकेला बोले तो मन के साथ। स्वप्रांत उच्च वचमीयमानो रूपाणि देव कुरुते बहूनि युते वैस्त्रिभिः सह मोदमानो जच्छतु देवापि भयानि पश्यन्। तो ये सब स्वप्न अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। वह देव किसके लिए बोला जा रहा है, मन के लिए। स्वप्न अवस्था में ऊंच नीच भावों को प्राप्त होता, बहुत से रूप बनाता और मोद प्रमोद करता हुआ ऐसे सब कुछ करता रहता है। आराममय से पश्यन्ते न तम पश्यति कश्चिदेति तम नायातम बोधये आदित्याहो दुर्भिसज्जम हास्मय भवति यमेश न प्रतिपद्यते अथो खल्वाहुर्जागति तदेश एवास्येषयानि ह्येव जागृत पश्यति तानि सुप्त इत्यात्रयं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति सोऽहं भगवते सहस्रददाम्यतवर्धं क्षयाय ब्रूहीति। सब लोग उसके आराम के स्थान को ही देखते हैं, वह स्वयं प्रकाश पुरुष का को कोई नहीं देखता। कुछ लोग कहते हैं कि उस सोए हुए आत्मा को अचानक नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं और विचरण कर रहा होता है। जिस इंद्रिय प्रदेश में कुछ और कहीं और विचरण कर रहा होता है, इसका मतलब क्या वो शरीर में नहीं है? शरीर में है, शरीर में है, लेकिन वो लगा हुआ कहीं और है। क्योंकि शरीर से चला जाएगा तो शरीर हमेशा के लिए सो जाएगा।
उसमें प्राप्त न होने से शरीर दुखित हो जाता है। और इसी प्रकार अन्य कहते हैं कि यह स्वप्न इसकी जागने की ही जगह है, क्योंकि जिन पदार्थों को यह जागने पर देखता है उनको सोया हुआ भी देखता है, किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में यहाँ पर स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकाश होता है। तो फिर जनक जी बोलते हैं, जनक याज्ञवल्क्य का संवाद चल रहा है ना, भगवान के लिए सहस्त्र मुद्रा देता हूँ, अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। तो आगे याज्ञवल्क्य का भी बहुत लंबा लेकर जाएंगे। बोल रहे हैं कि सवा ऐसा एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यम च पापम च पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नैव एव स यत्तत्र किंचित् पश्यन्त्यन्वागतस्तेन भवत्यसंगो हायं पुरुष इत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्य ऊर्ध्वं विमुक्षायते पुरीति। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि वह यह जो आत्मा इस सुषुप्ति में क्या करता है। अब सुषुप्ति पे आ जाता है। रमण और घूमकर पुण्य और पाप को केवल देखकर जैसे आया था और जहाँ से आया था पुनः स्वप्न स्थान को ही लौट जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वप्न देखते 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 फिर गाढ़ नींद में चला जाता है, सुषुप्ति में चला जाता है। सुषुप्ति कुछ देर की होती है, फिर स्वप्न में आ जाता है, ऐसा भी होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सुषुप्ति से ही डायरेक्ट जागृत में चला जाए। ऐसा भी होता है कि सोए, थोड़ी देर स्वप्न देखे, फिर स्वप्न चला गया। अब कुछ देर गाढ़ नींद में सोए, उसके बाद फिर से स्वप्न देखना शुरू कर दिया। तो वही लिख रहे हैं कि पुनः स्वप्न स्थान को लौट आता है और वहाँ जो कुछ देखता है उससे बंधता नहीं है, क्योंकि यह पुरुष असंग है, अर्थात जीवात्मा उससे बंधता नहीं है। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, सवायसे तस्मिन् स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव आद्रवति बुद्धान्ताय एव स यत्तत्र किंचित् पश्यत्यन्नवामतस्तेन भगवत्संगो हायं पुरुष इत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमुक्षायै ब्रूहीति। तो बोले कि यह आत्मा इस स्वप्नावस्था में रमण करता हुआ घूमकर तथा पुण्य और पाप को देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँ से आया था उसे जागृत स्थान को लौट जाता है, अर्थात स्वप्न सुषुप्ति, फिर स्वप्न फिर जागृत का वर्णन करते हैं। वह वहाँ जो कुछ देखता है उससे बंधता नहीं, क्योंकि यह पुरुष असंग है। 17वें में बोल रहे हैं, सवायसे तस्मिन् बुद्धे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नान्तायैव आद्रवति स्वप्नान्तायैव। तो यह जीवात्मा इस जागृत अवस्था में रमण और घूमकर पुण्य और पाप को देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्ग से उसी स्थान को वापस स्वप्न स्थान को लौट जाता है, अर्थात फिर से स्वप्न में चला जाता है। जागृत के बाद फिर सोता है और स्वप्न में चला जाता है। एक और देख लेते हैं 18वें में क्या बोल रहे हैं। एक मिनट,
तो 18वें में बोल रहे हैं, तद्यथा महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति पूर्वं चापरं चैवमेवायं पुरुष एतावुपभवन्तावनुसंचरति स्वप्रान्तं च बुद्धान्तं च। जिस प्रकार से कोई महामत्स्य नदी के पूर्व और पश्चिम दोनों किनारों पर क्रमशः घूमता रहता है, उसी प्रकार यह पुरुष क्या करता है, कभी स्वप्न में जाता है, कभी जागृत में जाता है, कभी स्वप्न में जाता है, कभी जागृत में जाता है, ऐसे ही घूमता रहता है। तो ये इस एग्जाम्पल को लेकर के जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भ्रमण करने की बात इन्होंने कही। अब वापस आते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार स्वप्नगत मानसिक सुख दुखों का उपभोग करते करते कभी सुषुप्ति अवस्था हो जाने पर कभी स्वप्न दृश्यों का अभाव हो जाता है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वे माया मात्र है, अर्थात भ्रम है, क्योंकि बाह्य जगत का अभाव नहीं होता है। जब भी आँख खुली जो कुछ था वैसा का वैसा ही दिख रहा है, तो उसका कार्य ज्यों का त्यों चलता रहता है। अर्थात जो इंद्रियगत कार्य हैं उसमें तो सब कुछ वैसा का ही पड़ा हुआ है, कुछ मीन्स ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लेने से सब कुछ समाप्त हो गया। जो जागृत अवस्था में जैसा था वैसा ही है। तो बोल रहे जीवात्मा का शरीर भी सुरक्षित रहता है, वैसे ही रहता है। मान लीजिए स्वप्न अवस्था में कोई मारपीट हुई है, किसी ने उसको मार दिया, तो जब आँख खोलते तो मरा हुआ तो नहीं मिलता है, वैसे कि वैसे अच्छा जैसे सोया था वैसे ही मिलता है। तो इसलिए उसका सत्य होना सिद्ध होता है। अर्थात जो जागृत अवस्था में है वो वास्तविक है, परिवर्तनशील है लेकिन वास्तविक है। तो और जब सुषुप्ति में जाता है तो क्या होता है, सारी इंद्रियां सो जाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि उससे उसको प्रपंच बोले तो प्रकृति से छुटकारा मिल जाता है। और प्रकृति से छुटकारा मिलता है तो उसके सारे मांसपेशियां रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि काम नहीं करना पड़ता। और काम नहीं करना पड़ता तो फिर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है और फिर से वो तरोताज़ा हो जाते हैं, अर्थात थकान दूर हो जाती है। तो फिर आगे कहते हैं कि जब यह सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ भी नहीं जानता। सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं पता चलता। और इसके शरीर में जो 72,000 हिता नाम की नाड़ियाँ हृदय से निकलकर समस्त शरीर में व्याप्त हो रही हैं। हमने 2 जगह पढ़ा हुआ है, एक तो प्रश्नोपनिषद में भी पढ़ा हुआ है 72,000 नाड़ियों के बारे में। वहाँ पे 72,72,72,72,000 है। तो यह समस्त शरीर में व्याप्त हो जाती है और उसमें वह शयन करता है। सूत्र में यही बोल रहा है, क्या कहाँ पे वो विद्यमान हो जाता है, नाड़ियों में। जीवात्मा नाड़ियों में विद्यमान रहता है सुषुप्ति की अवस्था में, उनके हीलिंग करता है। और ये कहाँ से एग्जाम्पल लिया है, 2:1-19 बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद का अध्याय 2 खंड 1 और प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय पर चलते हैं। तो 1:19 अथ यदा सुसुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेदहिता नाम नाड्यो 2,700,000 हृदय
पुरी तम अभिप्रतिष्ठते प्रतिष्ठन्ते ताभि प्रत्यवसृज्य पुरी तदिशेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा तद्धि ह्रीमानन्दस्य गत्वा सहितैव मे वैस एतच्छ्रेते। बोल रहे हैं कि उसके बाद अब क्या होता है कि जब वह गहरी नींद में सोता है तो जिस समय वह किसी विषय में कुछ भी नहीं जानता उस समय हिता नाम की 72,000 नाड़ियाँ हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं। उसके द्वारा बुद्धि के साथ जाकर वह शरीर में व्याप्त होकर शयन करता है, अर्थात नाड़ियों में व्याप्त हो जाता है। उसका आगे इधर एक एग्जाम्पल भी है कि जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज अथवा महाब्राह्मण आनंद की चरम सीमा को प्राप्त होकर सोता है। आनंद की सीमा को प्राप्त होना मतलब कि सुख की सीमा को प्राप्त होकर के सोता है, उसी प्रकार यह भी पूरी तरह से एकदम से शांति से सब कुछ छोड़ छाड़ के सोता है। कौन? जीवात्मा। तो जीवात्मा के सोने की बात कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे फंक्शन बंद कर देता है, जो नेसेसरी फंक्शन है वो चालू रहेगा, क्योंकि वो वहाँ में विद्यमान है, छोड़ के कहीं जाता नहीं है, शरीर में विद्यमान रहता है। अब आगे देखते हैं। दूसरी श्रुति में ऐसा भी कहा गया है कि जब यह शयन करता हुआ किसी तरह का स्वप्न नहीं देखता, अर्थात सुसुप्ति में रहता है, तो सब प्रकार से सुखी होकर नाड़ियों में व्याप्त हो जाता है और उस समय इसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते। छांदोग्योपनिषद 8:6-3। 8:6-3 ये बात कौन बोलेंगे? उद्दालक ऋषि श्वेतकेतु से बोलते हैं कि नाड़ियों में जब व्याप्त होता है तो उस समय इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अब कुछ करता ही नहीं, किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रहता। भाव यह है कि उस समय अज्ञात में इसके शरीर की क्रिया द्वारा किसी जीव की हिंसा पाप कर्म हो जाए तो वह नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो उसने नहीं किया है, मीन्स वो करता होते हुए भी अकर्ता है, उसको पता ही नहीं चला। आप गाढ़ नींद में सोई हैं, मान लीजिए आपका हाथ ऐसे बॉडी पे है कहीं और ऐसे धीरे धीरे स्लाइड होकर के गिर गया, किसी कोई इस छोटे से प्राणी पे गिर गया और उसकी डेथ हो गई, तो उसका पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इंटेंशनली नहीं किया ऐसा। वो अचानक से आपका हाथ गिर गया सोए सोए, तो इसलिए वो मर गया दब के। तो ऐसा श्रुति बोल रही है। तो कहीं ऐसा भी कहा गया है कि हे सौम्य, उस सुसुप्ति के समय यह पुरुष सत्य से संपन्न होता है। उद्दालक ऋषि कहते हैं श्वेतकेतु से, छांदोग्योपनिषद 6:8-1। नहीं, ये वाला तो दूसरा था, सॉरी। 8:6-3 एक बार देखते हैं। छांदोग्योपनिषद 8:6-3। 8वां चैप्टर तो शायद सनकादिक ऋषि का है क्या? आठ 8 5 8 6 4 8 6 3। 8:6-3 में बोल रहे हैं तद्यतत् सुप्ता समस्त
प्रसन्न स्वप्नम न विजानायत्यासो तदा नाड़ी सुसृप्तो भवति तम न कश्चन पाप स्पृशति तेजसा ही तदा संपन्नो भवति। ऐसी अवस्था में जिस समय वह सोया हुआ भली प्रकार लीन हुआ पुरुष सम्यक प्रकार से प्रसन्न होकर स्वप्न नहीं देखता, उस समय इन नाड़ियों में चला जाता है, तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता और यह तेज से व्याप्त हो जाता है। अब आते हैं अपने मूल पाठ पे। और एक बृहदारण्य का एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि उस समय परमात्मा के स्पर्श को प्राप्त हुआ यह जीवात्मा न तो बाहर की वस्तु को जानता है और न शरीर के भीतर की ही वस्तु को जान पाता है। ये भी है बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-21 जो हम पढ़ रहे थे पहले, वहीं से याज्ञवल्क्य जी का उपदेश है कि जब यह सुषुप्ति में होता है तो न तो बाहर की चीज़ों को जान पाता है, बाहर क्या घटित हो रहा है उसको भी नहीं जानता, और भीतर क्या घटित हो रहा है उसको भी नहीं जानता। सुषुप्ति अवस्था में ये भी नहीं जान पाता कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, हृदय धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, इन फंक्शनों को भी नहीं जान पाता। तो इन सबसे यही मालूम होता है कि यह जीवात्मा कहाँ रहता है, नाड़ियों में शयन करता है, जो कि सूत्र में बताया गया है। नाड़ियों का मूल और इस जीवात्मा तथा परम ब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान हृदय है, अर्थात हृदय आकाश में परमात्मा के यहाँ पे यह जीवात्मा भी शयन करता है। सुषुप्ति में वहीं पे शयन करता है जहाँ पे परमात्मा रहता है। तो परमात्मा में समाहित तो नहीं होता, सुषुप्ति में परमात्मा के में समाहित नहीं होता, परमात्मा के पास सोता है, परमात्मा के पास रहता है, तो इसलिए इसको वही सुख का अनुभव होता है जो परमात्मा का है। लेकिन बात यह है कि वहाँ से ये वापस आ जाता है। तो यहाँ पे अभी बात सुषुप्ति की चल रही है, वापस आने की बात हम बाद में देखेंगे, उसका भी प्रसंग आएगा। तो उसकी स्थिति हृदय में होती है और नाड़ियों में होती है। और हृदय में क्यों होती है, वहाँ पे परमात्मा है, तो वहीं पे वो शयन करता है और उसके स्वरूप वह जैसा ही हो जाता है। किसी न बाहर की चीज़ों से मतलब होता है, न अंदर की चीज़ों से मतलब होता है, वह स्व में होता है, अपने आप में होता है, स्व में स्थित होता है, अर्थात स्वस्थ होता है। स्वस्थ की परिभाषा क्या होती है, अपने आप में स्थित होना। तो इसका क्या मतलब हुआ, अपने आप में लोग स्थित नहीं होते, नहीं होते। जब तक अपने आप में स्थित नहीं है आप बीमार हैं। तो इस परिभाषा के हिसाब से जो स्वस्थ शब्द दिया गया है, हम बोलते हैं ना कि ये अस्वस्थ हो गए, कुछ बीमारी लगती है तो अस्वस्थ, जो स्वस्थ शब्द है उसकी परिभाषा के हिसाब से सभी लोग अस्वस्थ हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप में स्थित नहीं होता। अपने आप में स्थित होगा तो सुषुप्ति जैसी अवस्था हो जाएगी। स्वस्थ का मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, जो गुणातीत की स्थिति है। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, देखिए एग्जाम्पल में और क्या लेते हैं, गीता 18:39 ले रहे हैं। स्थान की एकता के कारण ही कहीं उसको ब्रह्म की प्राप्ति, कहीं प्रलय की बात परमात्मा के स्थान साथ संयुक्त आदि कहा गया है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह भी समाधि की भांति मुक्ति में सहायक है। सुषुप्ति मुक्ति में सहायक नहीं होता, ये कोई समाधि की अवस्था नहीं है। वैसी ही अवस्था है लेकिन समाधि की अवस्था नहीं है।
यह तो महान तामसी सुख का उपभोग करने वाली अज्ञानमयी स्थिति है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब गीता 18:39 देख लेते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं। गीता 18:39 में भगवान बोलते हैं, यतग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम्। यत् सुखम अग्रे च अनुबंधे च आत्मना, जो सुख भोग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोहनम मोहित करने वाला है। अर्थात क्या करता है, वो सुख की अनुभूति कराता है। उस समय तो सुसुप्ति अवस्था में नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही जागृत में आता है प्राणी तो उस समय उसको फील होता है कि बहुत अच्छा लगा, एकदम थकान दूर हो गई। तत निद्रालस्य प्रमादोत्थम, निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न तामसम उदाहृतम, तो इस स्थिति को तामस बोल रहे हैं, तामसिक स्थिति है। और वैसे भी निद्रा को तामस में ही काउंट करते हैं। समाधि सात्विक है, वैसी ही कंडीशन इधर होती है, वैसी स्थिति होती है, लेकिन ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो ये आलस्य प्रमाद के माध्यम से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हाँ, बॉडी एनर्जाइज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे और कुछ न इंद्रिय फंक्शन कर रही है, न ही शरीर फंक्शन कर रहा है, इसलिए शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन वो स्थिति तामसी है। और समाधि की स्थिति सात्विकी है। क्लियर हुआ इतना? फिर प्रश्न उपनिषद में भी ऐसा वर्णन आता है, वह मन जब तेज से अर्थात उदान वायु से दब जाता है, उदान वायु इंद्रियों से तो मन को हृदय में ले जाकर के मोहित कर देता है, तब इसकी सुसुप्ति अवस्था होती है। प्रश्न उपनिषद 4:6। उस समय स्वप्न को नहीं देखता, इस शरीर में जीवात्मा को यह सुसुप्ति जनित सुख होता है। चौथे प्रश्न के 6ठे मंत्र में ऐसा बोला गया है। और इस विषय में दूसरी श्रुति जो यह बात कही है कि उस समय तेज से संपन्न होता है, छांदोग्य उपनिषद 8:6-3, अर्थात सुसुप्ति की अवस्था में तेज से संपन्न होता है, पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। तो कहने का तात्पर्य है क्या, हम चलते हैं अपने सूत्र पे, घूम घाम के सूत्र को पकड़ के रखना है, भटक नहीं जाना है। सूत्र में क्या बोला हुआ है कि सुसुप्ति की अवस्था में जब स्वप्न अवस्था बीत जाती है, तो ऐसा बोला है, डायरेक्ट सुसुप्ति नहीं बोला है। स्वप्न अवस्था समाप्त हो जाती है तो जहाँ पे वो स्वप्न भी नहीं देखता है, तो वो स्थिति क्या होती है, सुसुप्ति। तो उस समय वो क्या करता है, नाड़ियों में रहता है, और कहाँ पे रहता है, आत्मनि, अपने आप में स्थित हो जाता है, अर्थात स्वस्थ हो जाता है, विकारों से रहित हो जाता है। अब अगले सूत्र पे चलते हैं। सुसुप्ति काल में जो परमात्मा के साथ हृदय देश में जीवात्मा की स्थिति बताई गई है, उसकी आगे पुष्टि कर रहे हैं। अतः प्रबोधो अस्मात्, अतः इसलिए अस्मात् यहाँ से प्रबोधा जीवात्मा का जगना। अब क्या है, सुसुप्ति अवस्था में चला गया है, तो अब जीवात्मा क्या करेगा, जगेगा वहाँ से।
जिस अवस्था में विलीन होता है वहीं से प्रकट भी होती है वह अवस्था। तो जीवात्मा सुषुप्ति का अंत होने पर जब जगता है तो क्या करता है कि यहाँ से परमात्मा के निवास स्थान अर्थात हृदय, जो हृदयाकाश है, वहीं से जागता है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह जगना उस परमात्मा की ही व्यवस्था से होता है, अर्थात यह स्वयं जीवात्मा की मर्जी नहीं चलती कि वह जगेगा कि नहीं जगेगा, उसको जगना ही है। जितने समय तक वह उसके पास रहता है अर्थात सुषुप्ति में रहता है तो उसको सुख की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, और सुषुप्ति पूर्ण हो जाने के बाद वह फिर से जागृत अवस्था में आ जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है और वापस इंद्रियों को संलग्न कर देता है प्रकृति में। अब आगे संबंध देखते हैं कि यह जिज्ञासा होती है कि जो जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में विलीन होता है वह जगकर वापस आता है या शरीर के किसी अंग में पड़ा हुआ दूसरा ही कोई जीव जागता है, अर्थात जो सोया था वही जगा है या कोई और जग गया है। ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, ऐसा प्रश्न उठता है पूर्व पक्ष के दिमाग में, अर्थात प्रश्नकर्ता के दिमाग में ऐसा प्रश्न उठता है कि जो सोता है, मान लीजिए मैं सोया, तो मैं ही जगा या कोई और जग गया है? मैं कैसे जानूं कि मैं ही जगा हूं? क्योंकि जीवात्मा जो आत्मा है उसकी तो काउंटिंग नहीं है। तो जो आत्मा अर्थात आत्मा बोले तो जीवात्मा, इंद्रियों और मन के साथ में जो सोया था वही जगा है या कोई और जग गया? हो सकता है कोई और जग गया हो, तो अब कैसे जाने कि वही जगह है? तो देखिए क्या बोलते हैं सूत्र में, स एव तो कर्माणु अनुस्मृति शब्द विधिभ्य, चार चीजें बताते हैं। स एव तो निसंदेह, स एव वही जागता है, क्यों? कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्य, चार प्रमाण है उसके कि वही जगह है। कर्म एक प्रमाण है, अनुस्मृति दूसरा प्रमाण, शब्द तीसरा प्रमाण और विधि चौथा प्रमाण। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं ये क्या क्या है। जो जीवात्मा सोता है वही जागता है, दूसरा नहीं जागता। क्यों? कर्म, मान लीजिए कि मैंने या आपने कोई कर्म किया, आज किया या पहले किया था, ठीक है, पहले की बात छोड़िए, आज की ही छोड़िए। आज काम किया, सोया, स्वप्न अवस्था में गया, सुषुप्ति में गया, फिर जगा। अब मैं कैसे मानूं कि वही जगह है? जो आज काम किया था, अधूरा छूट गया था, जगते ही उसकी याद आती है, ये काम बाकी है, उसको आगे बढ़ाना है, याद आता है ना? अगर दूसरा जगह होता तो उसको याद आता, कौन सा काम, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो एक प्रमाण ये है, जो कर्म किया था, जहाँ पे छोड़ा था, अगले दिन उसकी याद आ गई, अच्छा ये काम छोटा था, इसको आगे बढ़ाना है, तो ये एक प्रमाण हुआ कि वही जगता है। दूसरा प्रमाण इसी से रिलेटेड है, अनुस्मृति, अर्थात जो काम किया था उसकी याद बनी रहना, दिमाग में उसकी याद बनी रहना, चलते रहना, अच्छा हाँ ये ऐसा किया था। या फिर इसको और तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे रोज आप कहीं काम के लिए ऑफिस जाते हैं या कोई और आपका वर्क स्टेशन है दूसरी जगह, वहाँ जाते हैं,
वहाँ का रास्ता आपको याद है, डेली आना जाना? एक बार किसी ने बताया होगा, स्मृति उसी को बोलते हैं। एक बार बता दिया, दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं है। एक बार ज्ञान हुआ, दूसरी बार ज्ञान नहीं होता, स्मृति बन जाती है आपके दिमाग में, उसी स्मृति के बल पे चलते हैं। तो अगर दूसरा जगह होता तो मेरे को उस ऑफिस का रास्ता कैसे पता चलता? वो तो पहले वाले को पता था, दूसरा वाला क्या पता? और रास्ता की तो बात छोड़िए, वो ऑफिस के बारे में ही भूल जाता। कौन सा ऑफिस? तो अनुस्मृति अर्थात स्मृति भी बनी रहती है, इसलिए पता चलता है कि वही जगह है, जो सोया था वही जगह, दूसरा नहीं जगह। शब्द प्रमाण अर्थात उपनिषद भी ऐसा ही बोलते हैं, जो सोता है वही जगता है। अभी हमने पिछले मंत्र में कई बार देखा, जो सोया वही जगा, दूसरा नहीं जगा। विधि बोले तो कर्म सिद्धांत, जो किया था, जो करना है, एक जैसे ही सब रिलेटेड है, बट थोड़ा थोड़ा अंतर है नाम के हिसाब से। विधि में दो चीज़ें शामिल है, जो किया था और उसके आगे क्या करना है, ये सब कुछ पता चलता है। किया था, कहाँ पे छोड़ा था उसको आगे बढ़ाना है और करना है, तो उसकी ये विधि हो गई। तो इस तरह से चार प्रकार से, इन चार सिद्धांतों से सिद्ध होता है कि जो जीवात्मा सोता है, स्वप्न और सुषुप्ति के बाद वही जागता है, कोई दूसरा नहीं जागता। इतना क्लियर हुआ? देखिए श्रुति का भी प्रमाण यहाँ पे दिया है, बृहदारण्यक 4:3-16, जो हमने पिछले मंत्र में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे संबंध बोल रहे हैं कि जब मनुष्य किसी औषधि आदि से मूर्छित कर दिया जाता है अथवा अन्य किसी बीमारी आदि कारणों से अचेत हो जाता है, उस समय भी न तो बाहरी जगत का ज्ञान रहता है, न स्वप्न देखता है, न सुख का ही अनुभव करता है। और सुख का अनुभव नहीं करता तो वो कौन सी अवस्था होती है? ये नया प्रश्न बना। मान लीजिए कोई सोया, स्वप्न देखा, सुषुप्ति में गया, और ऐसा भी हो सकता है कि स्वप्न से सुषुप्ति में गया और फिर जगा ही नहीं, ऐसा भी होता है। बहुत से लोगों के साथ होता है, सोए और सुबह में जगे ही नहीं, जो मृत्यु है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है, जागृत में था, स्वप्न देखा, सुषुप्ति में गया और वो नहीं जगा था तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन इसके बीच में भी एक अवस्था आती है ऐसी कि मान लीजिए किसी ने कोई ऐसी विषैली औषधि खा ली और वो बेहोश हो गया, या फिर किसी बीमारी के कारण बेहोश हो गया, तो उस अवस्था में भी तो न तो उसको बाहरी जगत का ज्ञान होता है और न ही भीतर का कुछ ज्ञान होता है, न स्वप्न देखता है और न ही सुषुप्ति की तरह वह सुख का अनुभव करता है। जागृत अवस्था की तरह न तो उसको बाहरी जगत का ज्ञान होता है, स्वप्न अवस्था में जैसे स्वप्न देखता है तो मूर्छा की अवस्था में वो स्वप्न भी नहीं देखता, सुषुप्ति की अवस्था में सुख की अनुभूति करता, अच्छी नींद आई, वो भी उसको अनुभव नहीं होता। सुषुप्ति में तो मान लीजिए कि सो करके जगता है आराम से तो पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई मूर्छित हुआ होता है, मूर्छा के बाद होश में आता है तो ऊर्जावान होता है,
वो तो और थका हुआ रहता है, जबकि न तो वो जागृत अवस्था में था न ही स्वप्न की अवस्था में था। ऐसा मान सकते हैं कि मान लीजिए स्वप्न देखा, उसकी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए थका हुआ है, वो स्वप्न भी नहीं देख रहा है और न ही होश में है कि कोई काम करे। और सुसुप्ति में जैसे सुख की अनुभूति होती है अर्थात उसकी थकान मिट जाती है, वो भी नहीं हो रहा है मूर्छा में। और एक चौथी अवस्था जो कि मृत्यु होती है, वहाँ से प्राणी वापस नहीं लौटता, लेकिन यहाँ से तो ये वापस लौट सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मृत्यु में चला जाए। मैक्सिमम चांस है मूर्छा से वापस आ जाता है, लेकिन अब वापस आता है तो कैसा होता है, थका हुआ होता है, जैसा था उससे भी ज़्यादा थका हुआ होता है, अर्थात वो सुसुप्ति में भी नहीं था। और सुसुप्ति में होता तो उसको एनर्जी मिल गई होती, एकदम तरोताज़ा होता, लेकिन वो तो जैसा था उससे भी थका हुआ होता है। तो इसके लिए सूत्र बोलते हैं मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषात। यह स्थिति कैसी है, मुग्धे मूर्छा काल में, जब मुग्ध होता है, यहाँ पे मंत्र मुग्ध वो समाधि वाली अवस्था नहीं लेना है, इस मुग्ध का अर्थ है मूर्छा। तो मूर्छा की अवस्था में अर्ध संपत्ति अर्थात आधी संपत्ति वाला होता है। आधी संपत्ति वाला कैसे होगा, आधी संपत्ति बोले तो ये सुसुप्ति और स्वप्न के बीच की अवस्था है, न तो स्वप्न ही देखता है और न ही रिलैक्स की ही अनुभूति होती है उसको। स्वप्न भी नहीं देखता, रिलैक्स भी नहीं करता, जब होश में आता है तो थका थका आता है और कुछ देखा भी नहीं स्वप्न की तरह। तो इस तरह की अवस्था है ये पांचवी अवस्था है उन चार के अलावा। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और मृत्यु के अलावा ये एक पांचवी अवस्था है मूर्छा, जिसमें न तो सुसुप्ति होती है और न ही स्वप्न होता है, इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। तो अब इसको काउंट क्यों नहीं किया गया है, इसको श्रुतियों में कहीं दिया क्यों नहीं गया है, प्रश्नकर्ता ये प्रश्न उठा सकता है। क्योंकि यह रेगुलर होने वाली घटना नहीं है, आकस्मिक घटना है। बाकी चारों घटनाएं स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति रोज होती हैं और मृत्यु भी शरीर के अंत पे हो ही जाती है, लेकिन इसका कोई शेड्यूल नहीं है। ये मूर्छा का कोई शेड्यूल नहीं है, किसी को नहीं भी होती जीवन भर, किसी को बीच बीच में होती रहती है, लेकिन उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कब हो जाए, तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया है। तो इसी को अर्ध संपत्ति बोला गया है। परिशेषात बोल रहे हैं कि इस अवस्था में बोले अर्ध संपत्ति परिशेषात, तो यही अवस्था शेष रहती है, इसमें यह अवस्था शेष रहती है, कोई और अवस्था नहीं होती। यह अवस्था शेष रहने का मतलब क्या भाव है, अर्ध संपत्ति की अवस्था, अर्थात न तो स्वप्न और न ही सुसुप्ति, इन दोनों के बीच में होता है प्राणी। और जब वापस आता है तो पूरी तरह से थका हुआ आता है, यह अज्ञानता की स्थिति होती है, न ही सुख का अनुभव करता है और न ही स्वप्न की तरह कुछ और जान पाता है। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। कुछ पूछना है इतने में से, ऐसा कुछ है जो समझ में ना आया हो? दो चीज़ें हमने देखी, पहले तो हमने स्वप्न देखा था, स्वप्न के बाद सुसुप्ति की अवस्था देखी। सुसुप्ति में क्या क्या होता है, वो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है जीवात्मा, नाड़ियों में रहता है, नाड़ियों में सोता है, और फिर आत्मने अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में रहता है, पूर्ण शांति का अनुभव करता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा मूर्छा की जो स्थिति होती है वो कौन सी स्थिति होती है। उपनिषदों में तो ये दिया गया है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और
एक और अवस्था होती है अंतकाल की, जिसमें वो समाहित हो जाता है, ब्रह्म में समाहित हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। लेकिन ये जो मूर्छा की अवस्था है, ये कौन सी अवस्था होती है, इसका तो वर्णन नहीं आता। तो उसी को क्लियर कर रहे हैं यहाँ मंत्र के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से क्लियर करते हैं कि ये पांचवी अवस्था है। और ये कहाँ पे आती है? स्वप्न और सुषुप्ति के बीच में। न तो वो स्वप्न ही देख रहा होता है और न ही वो उसको रिलैक्स ही होता है, बॉडी भी रिलैक्स नहीं होती। तो ये एक पांचवी अवस्था है। कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं पूछना है तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति।